अफगानिस्तान में तालिबान इंतहाई ताकतवर होने लगे। सूबे फरा के बाद बलख सूबे में तालिबान का कब्जा। मजार शरीफ का 3 अतराफ से घेराव, भारी झड़प की इतला। मशहूर अफगान कमांडर दोस्तम तालिबान से लड़ने मजार शरीफ पहुंच गया। चंद रोज में तालिबान के जेर कंट्रोल जाने वाले सूबों की तादाद 9 हो गई। तालिबान ने कंदूज से काबुल आने वाली अहम शाहराह पर कब्जा कर लिया। आलमी मीडिया का दावा। तालिबान अफगान सूबे बदख्शां के शहर फैसलाबाद में भी दाखिल। अफगानिस्तान में खाना जंगी, हजारों अफराद काबुल पहुंच गए। अफगानिस्तान के मसले पर दोहा में एक बार फिर अहम मुज़ाकरात। पहले मुज़ाकराती दौर में तालिबान, अमरीका और अफगान कौमी मुसालहती कमीशन शरीक। दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीकी नुमाइंदे शरीक होंगे। पेंटागन के बाद अमरीकी सदर ने भी अफगानिस्तान के दिफा की मुकम्मल जिम्मेदारी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद कर दी। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल खत्म हो जाएगा। अफगानियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। इस वक्त जो हो रहा है अमरीका को सख्त तशवीश है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से राब्ते पर जारी अपने बयान में कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाके की सलामती और उसके इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका आदाब पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर कातिल होने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 81 अमवात, मजमूई तादाद 24,085 हो गई। मोहलिक वबा के मजीद 4,856 मरीज रिपोर्ट। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 7.50% रही। NCOC ने मुहर्रमुल हराम के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत किए जाएं। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाए। जरासीम कशफ़याल और मास्क मुहैया किए जाएं। NCOC ने घरों में निजी मजालिस से इज्तिनाब करने का भी कह दिया। कराची के मसाइल और आवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची में ऐलान शुदा मंसूबों का इजरा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में खिताब। कहा, शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी को जल्द यकीनी बनाया जाए। इमरान खान को कराची के महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नालों पर ब्रीफिंग भी दी गई। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, पता नहीं है हुई या नहीं हुई। ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और कराची यात्रा। वफाक और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने आ गए। कराची के मसाइल पर एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुना है कराची ट्रांसफॉर्मेशन का इजलास था, वज़ीर आला सिंध को बुलाया भी नहीं। मुर्तज़ा वहाब बोले, इमरान खान ने 2018 में ऐलान किया था 6 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हो जाएगा। 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन ग्रीन लाइन नहीं चली। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर और कराची के बाद आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। किसान कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। नेशनल कॉटन ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट और क्रिकेट स्टेडियम समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाएंगे।
अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान, महंगाई का सुनामी लाने वाली तब्दीली सरकार गिराने का फार्मूला बिलावल भुट्टो ने दोहरा दिया। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा कोशिश करे तो साथ देंगे और हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाऊंगा, फिर हुक्मरानों की चीखें सुनाई देंगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन होंगे। पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। जो बहरी जहाज कराची आया वो खतरनाक है। सीव्यू पर मौजूद बहरी जहाज को मैरीटाइम ने जब्त कर लिया। बहरी जहाज नाकारा करार। जहाज हैंगटोंग 77 के कप्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। जहाज का नेविगेशन और मशीनरी निज़ाम खराब होने का इंकशाफ। कराची में मौजूद जहाज इंसानी जिंदगियों और अमलाक के लिए नुकसानदेह करार। कराची में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियां जारी। शादी हॉल मालिकान ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। कोरंगी में बंद हॉल में शादी की तकरीबात पर 4 शादी हॉल मालिकान और मैनेजर गिरफ्तार। हुकूमती अहकामात के मुताबिक शादी की तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुले मुकाम पर है। पंजाब पुलिस का एक और नया कारनामा। मियां चन्नू में पुलिस एहलकारों की नौजवान लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। एहलकार खलील और साजिद के खिलाफ मजलूम लड़की की फरियाद, लेकिन डीएसपी ने कहा तहकीकात कर रहे हैं, पहले तफ्तीश होगी। जैकबाबाद में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 राहगीर जख्मी। मुल्जिमान जख्मी एहलकार का सरकारी असलहा छीन कर फरार। शॉर्टकट में पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया। शोबिज़ इंडस्ट्री को इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मॉडल और अदाकारा इफ्रा खान ब्लैकमेलिंग में मुलविस निकली। FIA साइबर क्राइम विंग ने ताजिर की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। ताजिर के साथ वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपया भत्ता मांगा था। मुहर्रम फ़ख्रे अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आज के दिन इराकी सहरा की कदीम आबादी नैनवा अल-मारूफ करबला पहुंचा। नबी मोहतरम का खानवादा 28 रजब 7 हिजरी को मदीने से रवाना हुआ था। इमाम हुसैन का सोग हर कौम और नस्ल पर तारी, हर आँख अश्कबार। अल्जीरिया में वसी पैमाने पर जंगल में आग लगने से 42 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों में फौजी भी शामिल। ये आग उस आग से अलग है जो अमेरिका, जर्मनी, तुर्की और इटली में लगी है। T20 में कामयाबी के बाद टेस्ट स्क्वाड का इम्तिहान। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। अंडर 21 कौमी जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप लाहौर के शेख मुदस्सिर ने जीत ली। फाइनल में एहसन रमजान को 2 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त। चेयरमैन पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर ए शेख ने इनामात तकसीम किए। जश्न आज़ादी में 3 रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी।
शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बहार, आवाम घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ।